राधा स्वामी जी, मेरी मुलाकात एक अभ्यासी सत्संगी से हुई। मैंने उनसे दो सवाल पूछे। सबसे पहला सवाल कि जब सूरत चलना शुरू होती है तो सबसे पहले वह अंदर क्या देखती है? प्रकाश देखती है, शब्द धुन सुनती है। हमने सुन रखा है कि अंदर तारामंडल भी है, सूरज भी आएगा, चंद्रमा भी आएगा, गुरु का नूरी स्वरूप भी आएगा। आप उनसे बातें भी कर सकते हैं, अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। उसके आगे सुरत कैसे सचखंड तक पहुंचती है? दूसरा सवाल जो मैंने पूछा कि गुरु अपने शिष्य को खुद ढूंढता है या शिष्य अपने गुरु को ढूंढता है, यह सारा प्रोसेस कैसे चलता है? तो इन दो सवालों का जवाब उस बुजुर्ग सत्संगी ने बड़ी सरलता और प्रेम से हमें दिया। जो उत्तर उन्होंने दिया मैं आपसे भी साझा कर रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको विनती करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना मत भूलना। पहले मैं आपको थोड़ा सा उस अभ्यासी बुजुर्ग के बारे में बताना चाहता हूँ। वह एक बुजुर्ग औरत है। मेरे हिसाब से उनकी एज लगभग 70 से 75 साल के बीच होगी। उनको हुजूर महाराज चरण सिंह जी से नामदान मिला हुआ है, जो उनके करीबी सत्संगी है। मैंने उनसे सुन रखा है कि जब वह बुजुर्ग भजन सिमरन पर बैठते हैं तो कम से कम 5-6 घंटे एक ही चौकड़ी में बैठकर पूरा करते हैं। हमने भी सत्संग घर में कई बार देखा है कि जब वह सत्संग में बैठते हैं और सत्संग खत्म होने के बाद संगत चली जाती है तो पंडाल के जो सेवादार हैं वह उस बुजुर्ग को उठाकर चेयर पर बिठाते हैं, क्योंकि सत्संग के टाइम बुजुर्ग की सुरत लगने के कारण लातों में सुन रहती है। हमने यह भी सुना है कि वह बहुत कम सोते हैं, कम खाते हैं और बहुत कम बातें करते हैं। मैं कई दिनों से उनको मिलना चाहता था। आखिर उनसे मुलाकात हो ही गई। मैंने सबसे पहले सवाल उनको यही किया कि क्या शिष्य गुरु को ढूंढता है या गुरु शिष्य को ढूंढता है? उन्होंने बड़ी निम्रता से इसका जवाब दिया। उन्होंने बोला कि गुरु ही अपने शिष्य को ढूंढता है। उन्होंने यह भी बोला कि बाबा जी भी अपने शिष्यों को आप ही ढूंढते हैं। अब यह सारा प्रोसेस कैसे होता है? सबसे पहले गुरु जिस शिष्य को चुनना चाहता है उनके मन में रूहानियत का शौक पैदा करता है। शौक कैसे पैदा करता है? शिष्य को दोस्त ऐसा देगा जो रूहानियत से जुड़ा हुआ हो, या तो उसके परिवार में ही कुछ मेंबर ऐसे होंगे जो रूहानियत से जुड़े हुए हों। हो सकता है किसी न किसी रूहानियत की किताब की वजह से शौक पैदा हो जाए। जब शिष्य में शौक पैदा हो जाता है फिर उसको अपने सत्संग में बुलाता है, और जब सत्संग सुनने के बाद रूहानियत के प्रति और शौक पैदा हो जाएगा फिर उसको अपनी सेवा में बुलाता है। और फिर सेवा के आने के बाद जब उसमें और रूहानियत का शौक पैदा होता है, उसके मन में निम्रता आती है, उसके मन में प्रेम पैदा होता है, और फिर गुरु अपने शिष्य को नामदान के लिए बुलाता है। नामदान देने के बाद गुरु बोलता है अब तुम भजन सिमरन करो। गुरु बोलता है तुम्हारे शरीर का सफर यहीं तक था, अब आगे तुम्हारी रूह का सफर शुरू होता है। इस शरीर के माध्यम से तुमने सत्संग में आना शुरू किया, तुमने सेवा में आना शुरू किया, तुमने नाम दान प्राप्त किया। अब शरीर का काम खत्म और अब अपनी आत्मा को भजन सिमरन के माध्यम से आगे लेकर जाना है। अब जहाँ पर गुरु अगला काम हम पर छोड़ता है। अब गुरु बोलता है कि
मैं 10वें दीवार में बैठा हूँ, तुम थोड़ी सी भजन सिमरन में मेहनत करो और वहां पर आ जाओ। लेकिन अफसोस, हमसे इतना काम ही नहीं होता। इसलिए बाबा जी हमेशा बोलते हैं कि मैं तो हर रोज तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन तुम आते ही नहीं। अब मैंने जो दूसरा सवाल माता जी से पूछा था कि जब सूरत आगे चलती है तो अंदर क्या दिखाई देता है, कौन कौन से मंडल से होकर हम आगे जाते हैं, तो उसका जवाब यहीं से शुरू होता है। उन्होंने बताया, जब भजन सिमरन में हम थोड़ी सी तरक्की करेंगे तो सबसे पहले हमें प्रकाश ही दिखाई देगा। प्रकाश इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब हम आंखें बंद करते हैं तो अंदर की आंख सिर्फ अंधेरा ही देखती है। अब जरा सा सोचो, अगर हम बाहर की आंख की बात करें तो अगर हम सूरज को हटा दें, तारों को हटा दें, जो इंसान ने आर्टिफिशियल लाइट बना रखी है उसको भी हटा दें और चारों तरफ अंधेरा हो, तो क्या हमारी बाहर की आंख कुछ देख पाती है? हमें पता ही नहीं चलता कि हमने जाना किस तरफ है। तो जरा सोचो कि अंदर का रास्ता जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, तो वहां पर हम प्रकाश के बिना कैसे चलेंगे? कई बार प्रकाश एकदम से आता है और चला जाता है। जब हमारा ध्यान और लगता है, फिर से प्रकाश दिखाई देता है, और जब ध्यान हमारा बाहर की तरफ चला जाता है तो प्रकाश दिखना बंद हो जाता है। कई बार प्रकाश इतनी तेज गति से आता है, जो भजन सिमरन कर रहा होता है उसे वह प्रकाश बर्दाश्त नहीं होता। या तो वह कांपने लगता है, या तो उसकी आंखें खुल जाती हैं, या तो वह अपने आसन से नीचे गिर जाता है। जब हम गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जैसे जैसे गुरु ने बोला है वैसे करते हैं और हर रोज भजन सिमरन करते हैं, तो अंदर की आंख उस प्रकाश को सहन करने के लायक बन जाती है। अब जो प्रकाश आता जाता नजर आ रहा था, वह प्रकाश हमारे चारों ओर फैल जाता है और हम उसे प्रकाश में देखने लगते हैं। वह प्रकाश इतना सुंदर है कि उसकी तुलना जहाँ के प्रकाश से करना नामुमकिन है। अब प्रकाश तो आ गया, प्रकाश के साथ साथ अब शब्द धुन भी सुनाई देना शुरू होती है। यह शब्द धुन ही है जो हमें प्रकाश से खींचकर ऊपर के मंडलों तक ले जाएगी। अब अभ्यासी महिला ने बोला कि बहुत से सत्संगी ऐसे हैं जो सिमरन तो करते हैं, लेकिन जब भजन पर बैठने की बारी आती है, शब्द धुन सुनने की बारी आती है, तो वह उठ जाते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। जब साधक पूरी तरह से शब्द धुन को पकड़ लेता है, तो शब्द धुन उसकी सुरत को आगे के मंडलों तक ले जाना शुरू कर देती है। सबसे पहले तारामंडल, फिर सूरज चंद्रमा आते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, तारा चढ़िया लम्मा, क्यों नदर निहालिया राम, सेवक पूर करम्मा, सतगुर शब्द दिखा लिया राम। तुलसी साहब जी ने भी कहा है, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने चनकारा। अभी आगे बुजुर्ग ने बोला, जब सूरत आगे तारामंडल को तोड़ती है, आगे निकल जाती है, तो आगे गुरु का नूरी स्वरूप नजर आना शुरू होता है। शुरू में आपको गुरु के नूरी स्वरूप की झलक दिखाई देगी। हो सकता है कि साधक से जो झलक देखी है वह बर्दाश्त ना हो। साधक को ऐसा लगता है कि गुरु का नूरी स्वरूप कभी ऊपर से आ रहा है, कभी नीचे से आ रहा है, कभी दाएं से और कभी बाएं से दिखाई दे रहा है। असल में हमारा ध्यान पूरी तरह से केंद्रित नहीं होता, इसलिए ऐसा महसूस होता है।
जैसे ही हमारा ध्यान पूरी तरह से तीसरे तिल पर आ जाएगा तो गुरु का नूरी स्वरूप भी आ जाएगा। फिर आप उस स्वरूप से सवाल भी पूछ सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। वह गुरु का रूप भी आपसे बात करेगा। फिर इसके आगे गुरु सूरत को साथ लेकर सचखंड तक पहुंच जाता है। यहाँ था दूसरे सवाल का जवाब। इसके साथ अभ्यासी महिला ने मुझे यह भी बताया कि जब सूरत ऊपर की तरफ चलती है तो हमें बहुत सी सावधानियों का ख्याल रखना पड़ता है। उन्होंने बोला कि जब तक हम इन सावधानियों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी सूरत कभी भी ऊपर के मंडलों की तरफ नहीं पहुंच सकती। उन्होंने कौन कौन सी सावधानियों के बारे में बताया, मैं उसका जिक्र अपनी आने वाली वीडियो में करूंगा। इसलिए आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने और सत्संगी भाइयों के साथ शेयर भी कर दें। राधा स्वामी जी।